मतलब प्रताड़ना मिलती है, लोग जो हैं उसको नेग्लेक्ट करने लगते हैं कि इसने अपनी पत्नी के साथ जरूर ऐसा कुछ किया होगा कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। कानून उनकी सुनता नहीं, पति की कोई सुनवाई नहीं होती है महिला कानूनों में। इसके अलावा हर जगह पति के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखे, पत्नी उसकी जिम्मेदारी है, जबकि वही राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है। पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, पत्नी मनमुटाव करके अपने परिवार में जाके बैठ जाती है, अपने मायके में जाके बैठ जाती है, और उसके बाद उसके जो परिवार वाले हैं तमाम तरीके की उसको सलाहें देते हैं। और ऐसी स्थिति में होता यह है कि पत्नी पति के ऊपर तमाम सारे घरेलू हिंसा, डीवी, मेंटेनेंस, इस तरीके के केस कर दिया करती है। तो अब हर जगह जब भी पति के खिलाफ एफआईआर लिखाई जाती है तो पति को थाने में बुलाया जाता है और उसके बाद पुलिस दोनों पक्षों में सुलह समझौता कराने की कोशिश करती है। पति से कहा जाता है कि वो पत्नी को ले जाए, पत्नी को अपने साथ रखे और पत्नी से समझौता कर ले। मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में भी पति से ये कहा जाता है कि वो पत्नी से समझौता कर ले और उसकी आपस में सुलह समझौता करके एक साथ रहना शुरू कर दे, पत्नी को अपने घर ले जाए और इस तरीके से दोनों फिर से एक साथ रहें और अच्छा जीवन व्यतीत करें। इसी तरीके से कोर्ट हो, मीडिएशन सेंटर हो, मीडिएशन में भेजा जाता, वहाँ भी उनसे पति से कहा जाता है कि आप पत्नी को ले जाइए। यही प्रेशर डाला जाता है पति के ऊपर, चाहे वो मीडिएशन हो, चाहे पुलिस थाना हो या फिर कोर्ट हो। हर जगह पति से कहा जाता है कि वो पत्नी को अपने साथ ले जाए और साथ में रखे और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करे। लेकिन जो पत्नी किसी परिवार के ऊपर, पति के परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को, यानी कि उसके माता पिता, वृद्ध जो भी हैं परिवार में, भाई बहन, सबको थाने, कोर्ट, कचहरी तक खींच ले जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो मन मुटाव उत्पन्न हो जाता है या जो दूरियां बन जाती हैं, तो पति और पति का परिवार बिल्कुल भी राजी नहीं होता है ऐसी पत्नी को घर में रखने के लिए। तो ऐसी स्थिति में पति को क्या करना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगी। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके की जानकारियां आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। तो अक्सर ये देखा गया है कि पत्नी ने उसके खिलाफ झूठी कंप्लेंट्स लिखा रखी हैं, पति को ही इसका जिम्मेदार माना जाता है, चाहे वो समाज हो। समाज में भी पति की बहुत ही मानहानि होती है और बहुत सारी मतलब प्रताड़ना मिलती है। लोग जो हैं उसको नेग्लेक्ट करने लगते हैं कि इसने अपनी पत्नी के साथ जरूर ऐसा कुछ किया होगा कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। कानून उनकी सुनता नहीं, पति की कोई सुनवाई नहीं होती है महिला कानूनों में। इसके अलावा हर जगह पति के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखे, पत्नी उसकी जिम्मेदारी है, जबकि वही पत्नी उसके खिलाफ इस तरीके के तमाम सारे झूठे केस लगा देती है, जिससे कि पति के मन और मानसिक जो प्रताड़ना है वो चरम सीमा पर होती है। और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि इस मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हुए पति अपने जीवन का अंत तक कर लेते हैं। अभी हाल में ही आपने पुनीत खुराना और अतुल सुभाष जैसे केस देखे हैं, और ऐसे ना जाने कितने हजारों लाखों जो पति हैं उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया है इसी तरीके के पत्नियों की प्रताड़ना के चलते। सभी जगह पति के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है और ऐसी स्थिति में देखिए जो महिला इस तरीके के झूठे फॉल्स केसेस डालती है पति और पति के परिवार के ऊपर, तो उसका परिवार डर जाता है और बस सिर्फ एक ही चारा बचता है कि ऐसे झूठे केस करने वाली महिला को कभी भी अपने परिवार में ना लाया जाए, जिससे कि
भविष्य में और बहुत सारे झूठे केसेस और बड़े बड़े एलिगेशन से बचा जा सके। तो ऐसी स्थिति में पति को क्या करना है? पति को ये करना है कि थाने में, मेडिएशन सेंटर में, कोर्ट में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में ये बता देना है कि वो अपनी झूठे केसेस करने वाली, फॉल्स केसेस करने वाली पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता है। उसने वो सारी सिचुएशन अपनी क्लियर करके आपको स्पष्ट शब्दों में ये बता देना है कि ये मेरे साथ क्रूएलिटी करती है, मेरे माता पिता का अपमान करती है, कहना नहीं मानती है और परेशान करती है, मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है, आत्महत्या की धमकियां देती है, गाली गलौज करती है और मेरे माता पिता का भी अपमान करती है, अपशब्द बोलती है। तो इस तरीके की जितनी भी स्थितियां हैं सब कुछ आप स्पष्ट करके कोर्ट में और पुलिस स्टेशन में, मेडिएशन सेंटर में, सब जगह आप एकदम स्पष्ट रूप से इनकार कर दीजिए कि आप अपनी पत्नी को अपने साथ अब भविष्य में नहीं रखना चाहते, क्योंकि मुझे इससे खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है और मेरा जीवन अशांतिपूर्ण बीतेगा और कुछ भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। देखिए, अगर मेडिएशन सेंटर में आपके ऊपर दबाव डाला जाता है, बार बार आपसे ये प्रेशर बनाया जाता है कि आप पत्नी को ले जाएं, उसे सही ढंग से रखें अपने साथ, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें, तो आपको एक एक घटना जो भी स्पेसिफिक आपको डेट वाइज या इस तरीके से ईयर वाइज याद हो, तो आप उसको वहाँ पर भी बता सकते हैं कि फला फला समय इसने मेरे साथ ऐसा किया था और इस समय ऐसा किया था, जिससे कि हमारे परिवार को एक बहुत बड़ा खतरा है इसके आचरण के कारण, इसके हरकतों के कारण, और ये मुझे आत्महत्या करने की धमकियां जो देती है, किसी दिन आत्महत्या कर लेगी, तो अभी तो यहाँ तक गनीमत है, बाद में हम सब मर्डर के केस में फंस जाएंगे। तो ये सारी स्थितियां एकदम क्लियर करके साफ शब्दों में आप मना कीजिए, क्योंकि अक्सर पत्नियां अपशब्दों का इस्तेमाल करती हैं और गाली गलौज करती हैं, यहाँ तक कि फोन में भी गाली गलौज करती हैं और आत्महत्या की धमकी देना तो बहुत ही आम बात हो गई है। और ऐसी स्थिति में बहुत सारी पत्नियां सिर्फ बदला लेने की नीयत से कुछ भी करने को तैयार रहती हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं, उनके पीछे उनका पूरा परिवार होता है, परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, पत्नी पक्ष के उसको और ज़्यादा भड़काते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, जिससे कि बहुत सारी पत्नियां एक्सट्रीम स्टेप्स ले चुकी हैं। ऐसे बहुत सारे मामले आ चुके हैं अब तक। तो आपको ये सचेत रहना है और खुल के स्पष्ट शब्दों में मना कर देना है कि मैं अपनी पत्नी को नहीं रख सकता हूँ। अब समझौता करना बहुत मुश्किल है और एक साथ रहना असंभव है, और ज़्यादा दबाव डाला जाए तो आप अपनी शर्तें रखिए और उन शर्तों को कहिए कि स्पेसिफिकली इन शर्तों को आदेश में, यानी कि जजमेंट में मेंशन किया जाए कि ये मेरी शर्तें हैं, जिनके अनुसार यदि पत्नी चलती है तो मैं इसको घर ले जाकर रखने की सोच सकता हूँ, और नहीं तो मैं इसको कदापि घर नहीं ले जा सकता। तो पत्नी अगर आपका घर छोड़ के चली गई है, 2 साल से ऊपर हो गया है, तो अब आपको क्या करना है, बीच बीच में आपको चैट करना है कि वापस उसको बुलाने के लिए कुछ आपको चैट्स करने हैं, मेल्स करने हैं, और उन सबको सुरक्षित करके रखना है, जो कि न्यायालय में आपके काम आएंगे। और इस तरीके से आप वहां दिखाएंगे कि मैं इसको निरंतर वापस बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये वापस नहीं आई और अपनी मर्जी से अपने मायके में रह रही है। 2 साल से अधिक समय हो गया है और अब ये ग्राउंड है मुझे तलाक दे दिया जाए इससे, क्योंकि मेरा इसका कोई संपर्क 2 साल के अंदर नहीं हुआ है। देखिए, केवल न्यायालय में ये कह देना कि 2 साल से अधिक हो गया है और मेरी पत्नी वापस नहीं आ रही है और मुझे तलाक दे दिया जाए, ये सफिशिएंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर यह भी दिखाना होगा कि आपने अपनी पत्नी को वापस बुलाने के लिए क्या कोशिश की। अगर आपने वापस बुलाने की कोशिश की है और पत्नी नहीं आई है, आपका कोई संपर्क नहीं हुआ है पत्नी से, तब आप विधिक रूप से तलाक ले सकते हैं अपनी पत्नी से। और यह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 13(1) IB के तहत परित्याग का केस बनता है, यानी कि डिजर्शन का केस आप बनता है और उसके तहत आप तलाक ले सकते हैं। और अगर आप अपनी पत्नी को ऐसी स्थिति में बहुत सारी, अगर आप वापस लाना चाहते हैं, आपने मन बना लिया है, आप में सुलह समझौता हो गया है,
तब आप हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस कर सकते हैं, यानी कि वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के लिए केस कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट पत्नी को ये आदेश देगी कि वो आके अपने वैवाहिक घर में रहे और अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। अब पत्नी अगर 2 साल से ऊपर आपके साथ नहीं रह रही है, 2 साल से ज़्यादा हो गया है, अपने मायके में है या कहीं और है, तो ऐसी स्थितियों में आप ये 2 स्टेप्स ले सकते हैं। अगर वापस बुलाना सेक्शन 9 में, और अगर तलाक लेना है तो सेक्शन 13(1) IB के अंतर्गत तलाक ले सकते हैं। और ये दोनों पिटिशंस फैमिली कोर्ट से की जाती हैं। जब भी आपकी पत्नी घर छोड़ के चली जाए, आप कोशिश करते हैं उसे बुलाने की, उसको साथ रखने की, और वो नहीं मानती है तो आपको एक बहुत ही जरूरी काम ये करना है कि सबसे पहले आप पुलिस में एक एप्लीकेशन देंगे और उसमें आप पत्नी का ये डिटेल पूरा देंगे कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है और ये सामान, पूरे सामान की लिस्ट, और जो भी गहने और कीमती सामान या जो भी घर से वो ले गई है कीमती चीज़ें या अपने जो भी चीज़ें ले गई है, उन सब की लिस्ट बना के आप पुलिस में एक एप्लीकेशन दे देंगे। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि पुलिस उनकी FIR लिखती नहीं है पतियों की और कोई संज्ञान नहीं लेती। अगर पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं करती है तो पुलिस की हायर अथॉरिटी, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, जिसे DCP भी कहते हैं, उसके पास ये एप्लीकेशन पूरे डिटेल के साथ दें और ईमेल से पुलिस ऑफिस, SP ऑफिस, DCP ऑफिस सभी में ये मेल भेजें और उनकी कॉपी निकाल के अपने पास सुरक्षित करके रख लें। ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है जो कि आपको आगे बहुत काम आएगा। देखिए, सभी जितनी हायर अथॉरिटीज हैं पुलिस की, उनके सबके ईमेल्स आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाते हैं और आप सभी को ईमेल के द्वारा अपनी सूचना भेज सकते हैं, ताकि आप कोर्ट में ये बता सकें कि मैंने फला फला तारीख को मैंने इन लोगों को, इन अथॉरिटीज को इसकी शिकायत की थी जो मेरी पत्नी छोड़ के मुझे चली गई। अब पत्नी अगर चली जाती है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? पत्नी चली जाती है, 2 साल बीत जाता है, समय निकल गया, 2 साल से ज़्यादा हो गया, तो फिर आप अगर उसको वापस लाना चाहते हो तो सेक्शन 9 और नहीं तो तलाक के लिए आप केस करेंगे। और तलाक के लिए ये आधार बीच बीच में आप कुछ मेल्स भी करेंगे, नोटिस देंगे अपनी पत्नी को। इसके अलावा चैटिंग में आप इस तरीके की मैसेज डालते रहेंगे कि वापस बुलाने की मैंने कोशिश की, और उन सब को आप सुरक्षित रख के जब आप न्यायालय में उपस्थित होंगे, कोर्ट में जाएंगे, आपसे ये कहा जाएगा तो उन सब चीज़ों को आप प्रूफ के तौर पे रख सकते हैं और साफ साफ स्पष्ट शब्दों में मना कर सकते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद जिसने आने का रुख नहीं किया मेरे घर और मेरे साथ इस तरीके की क्रूएलिटी करके तमाम मेरे माता पिता का अपमान किया और क्षति पहुंचाई और मुझे मानसिक प्रताड़ना दी, इस तरीके से इसने खुद मेरे परिवार के साथ और मेरे साथ क्रूएलिटी की है। और मैं इसे और ज़्यादा परेशानियां मोल लेने के लिए, यानी कि आगे भविष्य में ये और भी ज़्यादा फॉल्स केसेस डाल के हम लोगों के लिए खतरा बन सकती है, तो मैं इसको वापस घर नहीं लाना चाहता हूँ। ऐसा स्पष्ट शब्दों में आप कह दीजिए। आप बिल्कुल भी घबराइए मत, आप बिल्कुल भी डरिए नहीं, क्योंकि दुनिया, देश, पूरे संसार में कोई ऐसी अदालत, ऐसा कोई कोर्ट नहीं बना है जो आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी पत्नी को आपके साथ रखने के लिए मजबूर कर सकता है। ऐसा कोई भी कानून नहीं है, ऐसी कोई भी अदालत नहीं है जो आपको मजबूर कर देगी कि आप अपनी पत्नी के साथ, जो आपके ऊपर इतनी क्रूएलिटी कर रही है और इतने सारे फॉल्स केसेस आपके ऊपर डाल दिए हैं उसने, उसको आप रखें और जबरदस्ती आप उसके साथ रहें। तो ऐसा डरने की, इस तरीके का संकोच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। होता यह है कि पति घबरा कर
पुलिस थाने कोतवाली इन सब अधिकारियों से, जज से डर के मारे स्वीकार कर लेते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और पत्नी की और ज़्यादा क्रूएलिटी के शिकार होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में हर चीज को क्लियर कर देना है कि मैं ऐसी पत्नी को अपने साथ नहीं रख सकता, मुझे तलाक चाहिए। आपके पास सबूत हैं, आपके पास एक एक दिन का ब्यौरा है, आप बिल्कुल बेखौफ होके स्पष्ट रूप से सारे सबूतों के साथ न्यायालय में ये स्पष्ट कर दीजिए कि आप अपनी पत्नी को नहीं रख सकते और अपने आप को मजबूती से वहां पेश करिए, बेखौफ होके अपने केस को लड़िए, बताइए कि मेरे समाज में बहुत मानहानि हो गई, मेरी इज्जत चली गई और इस तरीके से इतना प्रताड़ित होके मेरे परिवार को, पूरे समाज में बेइज्जती का सामना करना पड़ा और खुद दम से अपनी लड़ाई लड़िए और आपकी जीत सुनिश्चित होगी। तो आज के लिए बस इतना ही और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उनको जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको राधे राधे।